तू भी? अच्छा तो अचानक से पहले टीका लगा, पहले टीका। पहले क्या करूँ? सावन के चौथे सोमवार की और पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी बधाई, और साथ में रक्षाबंधन की भी ढेर सारी बधाई सभी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, बिल्कुल अंधेरा है अभी, और 4 बजे भाई आ गया था छोटा वाला, तो उसको चाय वाय दी, अभी वो सो रहा है। और मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं मंदिर, क्योंकि सावन का सोमवार आखिरी है और मंदिर जाना बनता है। तो बस तैयारी थोड़ी सी मैं कर लूँगी जब तक कि वो रेडी हो जाएंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर। शंकर जी को अगर प्रसन्न करना है ना, तो बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वही मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ जो मैं चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पंचामृत और उसमें भांग मैंने ले लिया है, और ये तुलसी की मंजरी, ये बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब कहना चाहिए शुभ फल मिलता है हम चढ़ाएंगे तो। सम्मी पत्र, धतूरा और धतूरे का फूल, कनेर का फूल और नीलगिरी, अपराजिता का फूल जिसको आप कहते हैं। जनेऊ भी चढ़ाइए शंकर जी को, हो सके तो अपने हस्बैंड को बोलिए वो चढ़ाएं जनेऊ, और आप साइड में रहें। और यहाँ पे सफ़ेद चंदन और साथ में गुलाल और पेड़े का भोग, मतलब दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हो। बेलपत्र, शम्मी पत्र ये तो कंपलसरी ही है, और नारियल ज़रूर चढ़ाएं। नारियल से मतलब शंकर भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। घी का दीपक जलाएं, चाहे तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और भी कई चीज़ें चढ़ती हैं, लेकिन इतनी चीज़ें अगर आप चढ़ा रहे हो ना, तो इसी से आपके पूरे मन चाहे जो वरदान है ना वो आपको मिल जाएंगे। पार्वती जी के लिए लाल फूल ले जाना मत भूलिएगा, और गणेश जी के लिए दूबी। साथ में मैं लूँगी थोड़ा सा गुलाल, जो कि मैं भूल गई थी, तो गुलाल भी शंकर जी को चढ़ाना चाहिए। और अगर हो सके तो सफ़ेद भस्म जो होती है ना, वो अगर है आपके पास तो वो भी चढ़ाइए। अष्टगंधक भी साथ में चढ़ा लीजिए। और आज आखिरी सोमवार है सावन का, तो मैंने सोचा कि खीर भी बना लेती हूँ। तो खीर में केसर डाल के और इलायची डाल के खीर को ज़रूर बनाइएगा। इससे भी मतलब केसर वाला खीर बहुत ही अच्छा रहेगा चढ़ाना। अगर आप खीर में केसर मतलब खीर नहीं बना पाएँ, तो आप पंचामृत जो चढ़ाएंगे ना, जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का या मिश्री का, तो उसमें आप केसर मिला लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। माने केसर चढ़ जाए भगवान जी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें अगर आप चढ़ा ले रहे हैं ना, तो भगवान आपको पूरे साल प्रसन्न रखेंगे। और भगवान को प्रसन्न रखना हमारी भी मतलब कहना चाहिए कि एक वो बनती है ना जिम्मेदारी, क्योंकि भगवान से ही सारा कुछ चलता है। तो यहाँ पे केसर तो डाल दी हूँ मैं खीर में, बस इलायची को थोड़ी देर बाद कूट के डाल दूँगी। और ये देखो मॉर्निंग का टाइम है और अभी सूरज नहीं निकला है। 4 बजे भोर से उठ के तैयारी में लगी हुई हूँ, लेकिन फिर भी सुबह होने को है। सुबह नहीं होती, हम लोग पहले ही निकल जाते, पर हस्बैंड जी थोड़ा सा लेट हो गए थे अपने मोबाइल और फ़ोन मतलब ड्यूटी की वजह से कहना चाहिए, ड्यूटी के मैसेजेस वगैरह सेंड कर रहे थे, तो वो भी काम ज़रूरी है। और कल जो बारिश हुई थी ना ढेर सारी, उसकी वजह से बालकनी भी गंदा है हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब मुझे लगा ना कि समय लग रहा है, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं घर के ही पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि बस मंदिर की तैयारी कर लेती हूँ, पूजा करके आके फिर घर में आराम से करते रहूँगी। सुबह सुबह आ गए थे तो मंदिर खाली ही मिला था हम लोग को। हम लोग की पूजा के बाद ये सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और हम लोग आराम से पूजा कर लिए थे। उसके बाद मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि पूजा करते समय ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और यहाँ पे ये संतोषी माता जी का मंदिर है और साथ में हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पे। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो आज प्रसाद में मंदिर की तरफ से बट रहा है बूंदी और नारियल। और बूंदी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, उस वक्त तो नहीं खाया था मैंने, पर बाद में खाई थी, बहुत ही टेस्टी था। और ये देखो सुबह सुबह रोड पूरा खाली रहता है, और मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे पूरा आपको ग्रीनरी मिल जाएगा। एक साइड दुकानें, एक साइड पूरे पेड़ पौधे, मतलब गांव वाला ही सीन रहता है। कुछ भी ऐसा सिटी या शहर वाला जो सीन रहता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, क्योंकि
मतलब मैं इस तरह की ही जगहों पे रही हूँ बचपन से, तो इसलिए मुझे ये सब देखना ना बहुत अच्छा लगता है। खुल तो गई है राखी की दुकान। तुम मेरे को छोड़ दोगे क्या? इसमें है राखी रखे कहाँ है? त्योहार है पर हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं थी, इसलिए आते के साथ मैं उनका पहले पूरा तैयारी करके दी। उसके बाद फिर मैं उनको फ्रूट्स दे दी थी, क्योंकि राखी का जो मुहूर्त है वो 1:30 बजे तक था, तब तक वो भूखे तो रहते नहीं, इसलिए फल खा लेंगे। और यहाँ पे मैं शंकर जी की पूजा कर ली थी, और मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था क्योंकि मैंने अभी तक राखी की शॉपिंग नहीं की थी। मिठाई मंगा ली थी मैं एक दिन पहले, पर राखी और रुमाल मैंने सोचा था खुद से ले आऊँगी, पर इतना ज़्यादा व्यस्त रह गई कि मैं ला ही नहीं पाई। फिर हस्बैंड जी लेके आए, और वो लेके आए थे 2:30 बजे राखी और रुमाल। और भाई लोग भी आ गए थे। छोटा भाई तो सुबह ही आ गया था, और मझला वाला भाई फिर आ गया था 2 बजे तक सभी आ गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान को पहले मैं राखी बांधती हूँ, गणेश जी को। उसके बाद फिर मैं सारी राखी चढ़ाती हूँ भगवान जी के पास। उसके बाद फिर सभी को राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबकी राखी ले ली है, क्योंकि इस बार कोई भी आया नहीं है, सब कोई अपनी अपनी राखी भिजवा दिए हैं। और यहाँ पे मिठाइयाँ भी सबकी आई हुई थी, तो सबकी मिठाई, और जो मैं अपने भाइयों के लिए मंगाई थी वो भी मिठाई, सबको मैं एक एक प्लेट में करके सब चढ़ा दे रही थी, क्योंकि पहले भगवान जी को ही मैं चढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर कहना चाहिए कि बाकी लोगों को फिर पहनाती हूँ। एक तरह से प्रसाद भी बन जाता है वो। और इस बार सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि अपने बड़े भाई को मैं राखी नहीं बांध पाऊँगी। इस बार क्या, हर बार ही लगता है, पर इस बार वो मतलब प्लान किया था कि आऊँगा, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए नहीं आ पाया, तो इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मैं भी बहुत लेट हो गई राखी भेजने में, तो इस बार उसके पास राखी भी नहीं पहुँची, और ना ही तो वो राखी बांधा राखी के दिन। अब बाद में पहुँचेगी तो बांधेगा ही। अगर पास में होता ना, तो सच बता रही हूँ, मैं तो चले जाती उसके पास। मतलब मैं ऐसा नहीं करती कि नहीं भाई मतलब पास में भी है फिर भी मैं ना जाऊँ राखी बांधने, मैं ज़रूर चले जाती। क्योंकि देखो, बहनें तो राखी बांधने के लिए बस उदास होती हैं, 1-2 घंटे की बात होती है, पर भाई की जो कलाई है ना, वो पूरा दिन उसको दिखता है। अगर वो सूना है ना, तो वो पूरे दिन उदास रहेगा। और सामने वालों का अगर गलती से किसी की राखी दिख जाए तो वो और उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ पे कलाई पे मतलब राखी बंधी होती है ना, तो ये थोड़ा सा लगता है बुरा। चलो, भगवान चाहे तो शायद अगले साल बांध पाऊँ, तो देखेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे मतलब कहना चाहिए ना, भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे गणेश जी की मैं आरती कर लूँगी, उसके बाद सभी को राखी बांधूँगी। और इस तरह से ही मैं राखी बनाती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो पैटर्न है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। मम्मी भी ना कृष्ण जी को पहले राखी बांधती थी, और गणेश जी को, उसके बाद फिर हम लोग फिर राखी मनाते थे। क्योंकि मामा जी की राखी मम्मी हर साल ना पोस्ट कर देती थी। मामा जी भी बहुत दूर रहते थे ना, तो उनकी भी राखी मम्मी हर बार मतलब नहीं बांधने जा पाती थी। 4 बजे भोर से हाँ वेल्लुआ में इधर किधर फोटो भी क्लिक कर लेना एक आध, और वीडियो भी बना लेना। दिखा मैं बना तो मांग ना तेरे कमाना चालू करेंगी। हाँ हाँ ना, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर जितने ब्लॉगर हैं उन लोग अलग से रखते हैं तो पैसा मिलता है उसको पता है कि ये ब्लॉगर ऐसी है, ऐरी गहरी है ब्लॉगर। डेली का 10 रुपये नहीं मिलना है। कमाई तो चालू। देख पैसे के बाबू खुद ही। चलो पहले ये लोग का बन जाएगा, फिर तुम लोग का बन जाएगा। पैसे के नाम से तो हंसी मजाक के साथ मेरे घर में त्यौहार मन रहा था, और थोड़ा सा दुख भी था, थोड़ी सी खुशी भी थी। क्योंकि जिनके भाई बहन जो मिल गए वो तो खुश हैं, लेकिन जो नहीं मिल पाते हैं उनके लिए दुख लगता है। जैसे मेरा बड़ा भाई पूरा दिन वो तो फ़ोन भी नहीं कर पाया था, इतना ज़्यादा व्यस्त था, क्योंकि ड्यूटी में था वो। तो गाड़ी अगर चलाता है ना, तो फिर वो मतलब हैवी गाड़ियाँ उनके मतलब उसमें रहती हैं, तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है, ना फ़ोन उठाता है और ना ही फ़ोन करता है। मैंने तो कई बार फ़ोन किया पर वो उठा नहीं पाया। फिर रात में किया था वो फ़ोन, और मैं जब पूछी राखी मिली क्या, तो उसने कहा नहीं। तो और भी ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा भी था ख़रीद के बांध लेना, पर वही है ना कि उनकी ड्यूटी ऐसी है कि वहाँ पर आस ऐसा कुछ शॉप नहीं रहता है कि वो जाएँ और ख़रीद लें। खैर जो भी है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं दोनों भाइयों को रुमाल सिर पे रखती हूँ पहले, और टीका करती हूँ, फिर साथ में टीका करने के बाद राखी बांधती हूँ।
उसके बाद आरती करती हूँ। तो यहाँ पे जो मझला भाई है ये तो रायपुर से आया है, तो ये तो कम दूरी तय करके आया है, लेकिन जो छोटा वाला भाई है ना वो बिहार से आता है हर बार। जब से मतलब बिहार में रहने लगा, उससे पहले जब वो एमपी में रहता था तो एमपी से आता था, मतलब हम जहाँ रहते थे राजनगर में, तो वहाँ से आ जाया करता था। और मैं ना शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मैं राखी अपने मायके में जाके बांध पाई हूँ, नहीं तो हर बार भाई लोग ही आते हैं, मैं यहीं रहती हूँ। तो बस इस तरह से ही है, और भगवान करे कि हर बार मुझे राखी बांधने का मौका मिले, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि भरोसा नहीं है आप बांध पाओगे या नहीं बांध पाओगे। कई बार तो होता है कि हमको पता है कि राखी बंधेगी और उसके बाद कोई पहुंच ही नहीं पाता है। मतलब मेरे साथ ना एक बार ऐसा हुआ था, मेरे शादी के साल ऐसा हुआ था कि भाई लोग बोले हम लोग आ रहे हैं, और उसके बाद वो लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि दीदी आ गई थी। तो दीदी भी ना शादी के बाद बहुत सालों तक राखी नहीं बांध पाई थी, तो भाई लोग बोले कि इस बार दीदी से बंधवा लेते हैं। तो मतलब मेरे पास कोई नहीं आ पाया था उस बार। शाम में भी नहीं, दूसरे दिन आया था एक बस बीच वाला भाई जो भी है मझला वाला। तो उस बार बस मैंने राखी नहीं बांधी थी और बहुत बुरा लगा था मुझे। और ससुराल में रहो ना तो और ज़्यादा बुरा लगता है, मायके में रह के नहीं बांधो तो चलता है। खैर यहाँ पे सारा कुछ फ़ोटो शूट भी थोड़ा बहुत हो रहा था। याद करके रखना चाह रहा था। अभी याद आया ना, मम्मी बोलती थी ना राखी बांधने में भैया की भाई। राखी बांधते समय कौन कौन गाना गाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग जब बचपन में राखी बांधते थे ना तो मम्मी गाना गाया करती थी और बोलती थी गाया करो, राखी बांधते समय भाई को गाना गाते हैं। तो वही बातें याद आ जाती हैं मुझे शादी के बाद से, जब भी तो मैं गुनगुना लेती हूँ एक लाइन ही ज़रूर, पूरा गाना तो मुझे नहीं याद रहता है। ये वाली राखी है ना अंशु, सिंगल होगी। हाँ। और भाई लोग ना एक एक राखी लेके भी आते हैं। मतलब मझला वाला जो है वो वहाँ पे जहाँ रहता है ना वहाँ वो राखी बांधती थी, तो उनकी राखी ले आता है तो वो भी राखी मैं बांध देती हूँ। और छोटा वाला जो भाई है उसको भी एक मेरे मतलब मामा की लड़की है रिंकी, तो उसकी राखी लेके आता है तो उसकी राखी बांध देती हूँ। पर इस बार राखी आई नहीं थी, तो पर मैंने फिर भी उसके नाम की राखी बांध दी थी। तो बस दोनों भाइयों को दो दो राखी बंध जाती है। मेरे दीदी के भी मतलब कहना चाहिए एक राखी से लोग का नहीं चलता है, दो राखी बंध जाती है दीदी के जाने के बाद भी, क्योंकि दीदी तो अभी है नहीं, तो एक राखी बनती, लेकिन मिल जाती हैं बहनों से, तो दो दो राखियाँ दोनों भाइयों को बंध जाती हैं। और यहाँ पे आरती कर ली थी मैं, और उसके बाद मैं इन लोगों को मिठाई खिलाऊंगी। इस बार आयुष के पापा की भी राखी आई हुई है, उनकी बहन नहीं आई थी, तो बस यहाँ पे अब उनको भी बांध देंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी की बहन को हम लोग वीडियो कॉलिंग कर दिए थे, तो वो वीडियो कॉल पे बात भी उनका हो रहा था और राखी भी बंध रही थी। तो सबसे पहले इनको भी मैंने तिलक किया, और उसके बाद फिर बेटा जो है बड़ा बेटा वो राखी बांध देगा। और वही अभी कॉल भी लगा रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी तो फिर लग गए थे और बहुत लेट हो चुका था, हम लोगों को 3 बजने वाले थे। तो इसलिए ये था कि चलो, ये अच्छी बात ये थी कि 1:30 बजे से 9 बजे रात तक मुहूर्त है, तो कोई हड़बड़ी नहीं थी, तो सभी आराम से ही राखी बंध रही थी। पर यह कि भूख सबको लग गई थी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे तो खाना ही नहीं खाए थे, वो ऐसे ही बैठे थे कि राखी बंधा के ही खाएंगे। हस्बैंड जी को मैं फ्रूट्स दे दी थी क्योंकि उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये तो बस बंद ही रहा, तो नहीं है क्या तेरे वीडियो कॉल? राखी बंध गई थी, उसके बाद फिर मैं हस्बैंड जी को उनकी बहन भेजी थी रसगुल्ला, तो वो खिलाई, और उसके बाद फिर उनकी आरती की। और ये सब में ना एक पोपट हो गया था, मतलब अब भीड़ भी था घर में, और काम भी था, त्यौहार भी था, और साथ में मेरा फास्टिंग भी था, पूर्णिमा व्रत भी था आज मेरा। तो बहुत सारा मतलब जो सब काम था ना वो बहुत सारा था, तो इसलिए दिमाग से उतर जा रहा था। तो रुमाल पहले नहीं पहनाई उनको, बाद में पहनाई। फिर जब मुझे याद आया तो फिर मैंने पहना दिया। रुमाल मैंने ना पूरे 5 मंगवाए थे, 2 अपने भाइयों के लिए और 2 अपने बेटों के लिए और एक हस्बैंड जी के लिए। पहुंच गया जनू भैया?
हैं? बोलो हूँ, बोलो हूँ। ऐसा अच्छा वापस अरे बड़ों की राखी बन गई थी और अब आ गई थी बारी बच्चों की। और मेरे दोनों बच्चों को मैं राखी खुद से बांधती हूँ। और ये राखी बांधने का जो नियम है ना, सिलसिला, ये मैं कोरोना टाइम से शुरू की थी, क्योंकि कोरोना टाइम में मेरे बच्चे रक्षाबंधन के दिन बहुत ही ज़्यादा रोए थे। तब से मैंने डिसीजन लिया था कि मैं अपने बच्चों को राखी हर साल बांधूंगी। तो बस वही, इसलिए मैं दोनों बच्चों के लिए अच्छी सी प्यारी सी राखी ले आती हूँ उनके पसंद की, और उनको राखी बांधती हूँ। और यहाँ मेरे भाई के 2 बेटे हैं मझले वाले के, तो वो दोनों भी आए हुए थे। तो भाई और भाई के बेटे दोनों को ही बुआ राखी बांध सकती है, तो इसलिए मैं उनको भी बांध रही हूँ। और अपने बच्चों के लिए तो मैंने खुद से डिसीजन लिया था कोरोना टाइम में कि इनको राखी अब मैं खुद से बांधूंगी, तो इसलिए मैं इनको हर बार राखी बांधती हूँ दोनों बच्चों को अपने। और भाई को भी सिर्फ 2 बेटे ही हैं, मगर उसकी राखियाँ बहुत सारी आई हुई थी, फिर भी मैंने अपने तरफ से भी राखी बांधी उनको। वो फर्स्ट टाइम मेरे हाथों से राखी मैं बांध रही थी उनको, क्योंकि वो लोग इस बार आए हुए थे राखी पे। और उनको रुमाल मैं इसलिए नहीं मंगा पाई थी, क्योंकि मुझे पहले जब मैंने हस्बैंड को कहा था ना कि रुमाल लेके आइएगा, तब तक मुझे बस यही पता था कि भाई आ रहा है। फिर अचानक से भाई फ़ोन किया कि बच्चों के लिए थोड़ी कम तीखी वाली सब्ज़ी बनाना, तब मुझे पता चला कि सब आ रहे हैं। वैसे तो मुझे था कि आएंगे करके, लेकिन ये भी था मन में डाउट कि नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने बस राखी मंगाई थी। राखी भी मंगाई नहीं थी, मतलब बड़ों के ही साइज़ की 2 राखियाँ मैंने रखी थी, वही बांधी मैं। अगर पता होता पहले से तो उनके लिए भी मैं रुमाल और प्यारी प्यारी बच्चों वाली राखियाँ लेके आए रहती, पर उसके मतलब मेरी भाभी के जो भाई है ना, उनके घर से राखी बहुत अच्छी अच्छी आई थी बच्चों वाली, तो वो लोग को मैं वही राखी बांधी। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी भाभी को भी राखी बांध रही हूँ। और ये राखी भी मैंने नहीं मतलब मंगाई है, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे पता ही नहीं था कि वो आने वाली हैं। और इससे पहले मैं अपने भाभी लोग से रक्षाबंधन पे मिली भी नहीं हूँ। मतलब सारी भाभीयों पे राखी पे भाई लोग तो आ जाते थे, पर भाभी लोग नहीं आती थी। इस बार भाभी आई हैं, तो इनको कोई ये राखी मतलब भेजा था, तो वही राखी को मैंने इनको बांधा। और अगली बार से अब मतलब मैंने बांध दिया ना, तो अब हर बार मैं इसको भेज पाऊँगी, जैसे भाई के साथ, या चाहे भाई नहीं भी आएगी ना भाभी, तो भाई के हाथ से भिजवा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड ही किया था कि भाभी लोग को मैं तभी भेजूँगी राखी जब से मैं उनको सामने बांध लूँगी उसके बाद। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे भाभी को भी मैंने राखी बांधी, और अच्छा लग रहा था, हम लोग को भी अच्छा लगा, भाभी को भी अच्छा लगा। यहाँ पे फ़िलहाल आशीर्वाद समारोह चल रहा है, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो सभी को मैं ही आशीर्वाद देती हूँ। और राखी बंधने के बाद हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, और यहाँ पे दोनों भाइयों के साथ में बैठी थी। और जो छोटा वाला भाई है ना, वो गया था अमरनाथ इस बार, तो वो वहाँ से मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल लेके आया था, तो वो भी मुझे राखी पे दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, फिर किसी वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊँगी भाइयों ने क्या गिफ्ट दिया और क्या क्या चीज़ें मुझे मिली थी। फ़िलहाल ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला था, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो और उसमें अगर आप किसी को याद रखते हो, उनके लिए कुछ चीज़ें ले आते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। स्पेशली मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो यहाँ पे छोटा भाई लेके आया, मुझे बहुत ही खुशी मिली। और ये स्टॉल बहुत ही खूबसूरत सा है, देखो आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा स्टॉल आप लोगों को। हम लोग की राखी बंध गई थी, उसके बाद मेरे बच्चों को राखी बांधने जेठानी की लड़कियाँ आई थी, तो बस चलिए दिखाते हैं उसका क्लिप आप लोग को। शर्म आ रहा है? किस लिए शर्म आ रहा है यार? बहन है, राखी बांधने आई है। अच्छा, अब जूड़ा उड़ा बंध गया है उसका। एक से बार में धाग बांध दो। नहीं, पायल छोटू कुछ रिहर्सल में गया था। हाँ, या तो कुछ प्रोजेक्ट। मेहनत करी, बुनाई कर रही है क्या राखी में एकदम से? किसका? हाँ, ये लोग आजकल के ऐसे ही रहते हैं। ये बीमार कैरेक्टर है, फिर भी क्या खा रहा है देखो। तुम्हारी प्लेट कहाँ गई? देखो
देखो इसकी शैतानी। बाबू अच्छा, चश्मा पूरे टाइम लगता है क्या अंशु? अच्छा, पहले टीका लगा, पहले टीका। 12 बजे पहले क्या करूँ, पहले क्या करूँ? सच बताऊं तो आयुष की यही असली बहन है, क्योंकि इसको मैंने भी दूध पिलाया है और आयुष ने भी इसकी मम्मी का दूध पिया हुआ है। तो ये दोनों बच्चे ना 2 माओं का दूध पिए हुए हैं। तो ये लोग दोनों ही मतलब भाई बहन है और ये लोग दिल से भी जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। और यहाँ पे इन लोग की भी राखी की कार्यक्रम हुआ, उसके बाद ये लोग फ़ोटो शूट कराने छत पे चले गए। बाबू आ जाओ। राखी मनाने के बाद मैं फिर पूर्णिमा की पूजा की थी, तो रात में कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की थी। हाँ, वीडियो बनाई थी मैं थोड़ा सा पूजा का, पर वो क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया, शायद डिलीट हो गया होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो मझला भाई था वो तो उसी दिन राखी के ही दिन शाम में निकल गया था, और छोटा भाई मेरा इसका ट्रेन था नेक्स्ट डे, तो ये रात के 12 बजे थी, तो यहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं। और ओला बुक करना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हस्बैंड जी ने बात किया था अपने स्टाफ से, तो वो बाइक से जाता है, मगर बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग ओला बुक किए। और हस्बैंड जी छोड़ने जाते क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब थी और हस्बैंड जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनके कमर में बहुत पेन था। तो इतना लंबा मतलब आधे घंटे का सफ़र था, तो इतना लंबा बैठ के जाना आना, तो भाई बोला कि ओला ही बुक करना बेस्ट रहेगा। भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी और बारिश इतना ज़्यादा था, तो इसलिए डिसाइड हुआ कि ओला बुक कर लेते हैं। तो बस इसी रीज़न की वजह से हम लोग ओला बुक किए और भाई फिर आराम से अपने घर पहुंच गया। और इस तरह से हम लोग की राखी बनी। तो चैनल पे अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया होगा दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।